हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको जो कि शॉर्ट क्वेश्चन अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको मैंने लगभग 10+11 के लगभग आपको शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए थे। अगर उसने उस वाले लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। आपके उसमें भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो देख लीजिएगा। इस लेक्चर्स में हम आगे के जो कि शेष बचे शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, जो कि शेष जितने भी होंगे सभी को कवर करेंगे। शायद लगभग 25 क्वेश्चन होंगे इसमें लगभग, तो उनको पूरा करेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये 10 नंबर में आते हैं, तो आप अच्छे से देखिएगा। तो चलते हैं फर्स्ट। आप जो 12 क्वेश्चन है आपका, एक ठोस स्नेह ये मतलब नाम बताना है आपको। ये मतलब एक ठोस स्नेहक होता है तो क्या होगा, आपका ग्रेफाइट नाम लिख दोगे, ठीक है। और जियोलाइट या परम्यूटेड, जियोलाइट को परम्यूटेड नाम से भी जाना जाता है, तो उसका रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो उसका रासायनिक सूत्र है Na2Al2SiO2O8X H2O। यहाँ पर हम जो जल के मोल हैं हम कितने भी ले सकते हैं, इसलिए एक्स आया है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार लेते हैं यहाँ पर, तो इसलिए आया है, ठीक। तो अब ईडीटीए का पूरा नाम व सूत्र, ठीक है। आपका 14 क्वेश्चन है, ठीक है। ईडीटीए का पूरा नाम हर एक बार पूछा जाता है, ठीक है। ईडीटीए का पूरा नाम मतलब, और उसका अगर नहीं नाम नहीं पूछेगा तो उसका रासायनिक सूत्र जरूर से जरूर पूछ लिया जाएगा। तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट इसका होता है फुल फॉर्म। उसके बाद इसका सूत्र होता है, सूत्र देख लीजिए, HCC और CH2, मतलब ये एसिटिक एसिड आपके 4 जुड़े हुए होते हैं और एमीन के साथ 4 एसिटिक एसिड जुड़े हुए हैं, तो आपका तभी बन जाता है टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो उसके बाद आता है, देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आए तो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जंग में लोहा उपस्थित होता है, जंग में लोहा किस रूप में उपस्थित होता है, तो जंग लगती है तो लोहा किस रूप में उपस्थित होता है। किसी के ऊपर जैसे आपका फावड़ा वगैरह होगा तो उसके ऊपर जंग लगी है, तो लोहा किस टाइप के रूप में, तो उसे कहेंगे हम आयरन ऑक्साइड, ठीक है। नमी युक्त लोहा वैसे बोला जाता है, नमी युक्त, जिसमें नमी पाई जाती है, नमी हो जाती है, नमी के बाद उसमें जो काई बोलते हैं वो लग जाती है, जंग लग जाती है, उसे ही आयरन ऑक्साइड की परत छड़ जाती है उस पर, ठीक है। उसमें उसके बाद आता है 16 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन लोहे की जंग को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। तो आपको 4 विकल्प दिए होंगे, ठीक है। तो आप कहोगे हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस। उसके बाद आता है आपका 17 क्वेश्चन है, वो आपका धातु के संचारण का विद्युत रसायन सिद्धांत किसने दिया। मतलब धातु के संचारण का विद्युत रसायन सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे कि नरस्ट ने दिया, ठीक है। नरस्ट वैज्ञानिक, आपको कई वैज्ञानिक दिए होंगे तो आपको धातु वाला आ जाए, धातु के संचारण वाला विद्युत रसायन सिद्धांत किसने, तो आपने कहोगे नरस्ट ने दिया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से, ये आपका निम्न 0 लगा है, ये निम्नलिखित हुए है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु संचारण द्वारा प्रवाहित नहीं होती है। मतलब संचारण जो भी होगा तो कौन कौन सी जो भी हैं हमारे एलिमेंट्स, वो प्रवाहित नहीं होते हैं। आपको 4 विकल्प दिए होगा, या आपको डायरेक्टली नाम पूछ लिया जाएगा तो आप कहोगे AU, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा ध्यान नहीं है, तो आप AU देख लीजिएगा, वैसे AU लिख दीजिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, इसका नाम व सूत्र दीजिए। भाई ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार परीक्षा में पूछा गया था। एक बार तो लगातार परीक्षा में पूछा गया था, फिर 2019 में पूछा गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी तैयार अच्छे से करें, क्योंकि आपकी सर्वप्रथम जो कि कार्बन वाले यौगिक का जिसका निर्माण हुआ था, वो आपको नाम या पूछ लिया जाएगा या आपसे रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाएगा। तो रासायनिक सूत्र के साथ या तो फिर आपसे पूछ लिया जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, मतलब अणुभार भी ज्ञात कीजिए। इसका अणुभार होता है 60, और यूरिया और NH2CO इसका नाम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है PVC का एकलक क्या है। PVC जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, उसका क्या होता है, तो विनाइल क्लोराइड इसका PVC का होता है, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है 21 क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का एकलक क्या है। प्राकृतिक जो रबर है उसका एकलक क्या है, ठीक। इसका आंसर नहीं लिखा है, शायद इसका आंसर वो है आपका प्राकृतिक रबर का, तो इसका आंसर है आपका 21 का कौन सा आंसर है आपका आइसोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन है इसका आंसर, इसमें आंसर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, ध्यान भूल गया था, ठीक। उसके बाद आता है नाइलॉन 6 एक पॉलीएमाइड है, क्यों।
बट जब मतलब लाइनों जो 6 से है आपका पॉलीएमाइड है, बट क्यों आपको डिफाइन करना है, 1 नंबर में डिफाइन करना है। तो आप उसी हिसाब से डेफिनेशन दीजिएगा 1 नंबर जैसी। तो नाइलॉन 6 इसमें एमाइड बंद पाया जाता है जो कि CONH पाया जाता है तथा यह एक पॉलीएमाइड है। ठीक है, इतना दे देना है बस, आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है 23 जो कि 2 प्राकृतिक बहुलकों के नाम लिखिए। प्राकृतिक बहुलक आपको ध्यान से पढ़ने हैं आपको, तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। स्टार्च तथा प्रोटीन आपके प्राकृतिक क्या हैं, बहुलक है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका 24 एथिल एल्कोहल CH3CH2OH। ठीक है, ये क्या है आपका IUPAC नाम है। ठीक है, IUPAC नाम है। ये कह रहा है कि ये का IUPAC नाम है, इसका IUPAC नाम है एथिल एल्कोहल का। आपको क्या करना है, नाम बताना है एथिल एल्कोहल IUPAC नाम। ठीक है, तो IUPAC नाम मैंने पहले ही बोल रखा था कि IUPAC नाम आपको 5 नंबर में 100% देगा। मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे तो आपको बहुत ही अच्छे से बताया था, उसमें भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने उस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उस लेक्चर्स को जाकर देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और अपनी अच्छे से तैयारी करिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको तैयार करके अपनी परीक्षा में जो कि पेपर है उसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। ठीक है, तो इसका एथिल एल्कोहल का जो कि आपको IUPAC नाम होगा एथेनॉल होगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन है आपका। 25 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि A CH3 बॉन्ड CHOH और आपका ये इसमें जुड़ा हुआ है CH2 और COH, मतलब आपका ये क्या जुड़ा है, एथिल अल्कोहल जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या एथिल अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक अम्ल। अगर आपको IUPAC नाम याद होंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से IUPAC नाम कर दोगे। अगर आपने सीखा होगा IUPAC नाम निकालना तो आप अच्छे से जान जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्लोरो एसिटिक एसिड। और मैं ज़्यादातर कह सकता हूँ कि आपकी जो भी इंटर से आए हुए हैं स्टूडेंट उनको तो बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि IUPAC नाम वहाँ से अगर उन्होंने अच्छे से पढ़े होंगे। वैसे 10th में भी होते हैं, 10th में इतना ध्यान नहीं देते हैं स्टूडेंट, इसलिए वो मतलब परेशानी भुगतते हैं। ठीक है, तो अपनी अच्छी से तैयारी करिएगा, आपको जो IUPAC 5 नंबर में आने वाले हैं वहाँ से क्लियर करिएगा। समय बहुत कम है, परीक्षा भी नज़दीक है। और तो उसके बाद आता है आपका 26 क्वेश्चन है आपका, जो कि बेंजीन आपका दिया गया है। वो बेंजीन ये आपको ऐसी लकीरें आपको लग रहा होगा, ये लकीरें क्या हैं, तो इसको क्या करिएगा आप, इसमें आपका नाम हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। वैसे आप अच्छे से याद कर लिए 135 हेक्साटाइन ट्राइन। ठीक है, तो ये आपका नाम हो गया। ये आपके 6 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपको आज मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा, और आपने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसा कि आपको हम न्यू अपडेट और न्यू कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराते चलें। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।